नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ और साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे जो शेयर के बारे में मैं बातचीत करता रहता हूँ, वो सारे कंपनीज़ एज़ ए लर्निंग पर्पज़ में आपके साथ शेयर कर कर चुका हूँ और अब जो लर्निंग पर्पज़ में आपको शेयर कर रहा हूँ, वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन मत समझना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के लिए कहूँगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले देखिए, जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है अदानी विल्मर। तो इस कंपनी के डिटेल्स दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न्स दिखाऊंगा। तो देखिए, चार्ट पैटर्न्स क्यों दिखाऊंगा, कुछ उसके पीछे कारण भी है। देखिए, आपको मैं ये भी मेंशन किया था कि जब कोई कंपनीज की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कंपनी का सेल्स भी ठीक ठाक हो रहा है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है और उस कंपनी कंटिन्यूसली प्रेशर में है। प्रेशर में मतलब कुछ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था इस कंपनी के ऊपर, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर देखिए हालत कहाँ पे आ गया। वो उसी जगह पे आ गया जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुआ था। जो इसका लिस्टिंग गेन देखने को मिला था उसी रेंज को बहुत टच टच किया, उसके बाद ऊपर गया। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूं, आप ध्यान से देखना, इस कंपनी के ऊपर जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो रेंज जो आपको यहाँ पे क्रिएट देखने को मिलेगा, वो रेंज कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो देखिए, उस रेंज को कंपनी कभी तोड़ ही नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया और उसके बाद देखिए नीचे आया। फिर से यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने का कोशिश तो किया मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर से सेल ऑफ हुआ। तो अभी करे तो क्या करे? देखिए, मैंने आपको एक एक लेवल्स आपको मेंशन किया था कि कंटिन्यूअसली जब कोई बाइंग कैंडल दिखे, उसके ऊपर आपको मार्किंग करना है कि ऊपर साइड से नीचे साइड तक उसका रैंक मतलब रेंज कितना है। रेंज कितना बना था? 33.37 के आसपास। तो ये जो रेंज बना था, वो रेंज एक्चुअली आपको कब एंट्री मिलेगा? यहाँ पे एंट्री मिलेगा और टारगेट कहाँ तक होगा? यहाँ तक। और ये रेंज एंट्री तब मैं लेता हूँ जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तब इस तरीके से कोई रेंज बने तो मैं एंट्री लेता हूँ। ऐसे नहीं कि हर किसी जगह पे इस तरीके से एंट्री बन जाएगा मैं एंट्री ले लूंगा। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो ही मैं इस तरीके से एंट्री में एंट्री लेने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट टच तो हो चुके हैं, एंट्री लेवल तो यहाँ पे बनेगा। तो क्या सही में बनेगा? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी, वो भी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा था पहले वो देखिए। कंपनी का वैल्यूएशन एक्चुअली कम था, 122 के आसपास था। तो आज कंपनी सही में बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का मीडियम वैल्यूएशन कितना है? 88 है और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? 155 के आसपास। तो कंपनी डबल के आसपास कंपनी खुद का वैल्यूएशन लेकर चल रहा है, मतलब पी रेशियो लेकर चल रहा है। बाकी देखिए, कंपनी का कर्जा कम है, आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है, एनुअली इनकम भी ठीक है और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो इस बार कंपनी देखिए रिजल्ट को कम किया, उतना ज़्यादा कम नहीं है, फिर भी कम हुआ। 14,000 करोड़ से बन चुके हैं 12,900 करोड़। तो कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कम हो गया। कितना प्रॉफिट कम हुआ? जिसके चलते हुए कंपनी का प्रॉफिट इस बार नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में चला गया। 194 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो पिछले जून का क्वार्टर था और इस बार जून का जो क्वार्टर बना, उसमें कंपनी के 79 करोड़ के आसपास लॉसेस देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी में एक करेक्शन लेवल और भी देखने को मिल सकता है। तो जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मेरे हिसाब से वो रेंज थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है। तो मैं एंट्री कब लूंगा? मैं ऑब्वियसली यहाँ पे रेंज तो बना, मगर मैं एंट्री यहाँ पे फटाफट नहीं लेने वाला हूँ। मैं इसलिए सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न को दिखाया हूँ क्योंकि देखिए, आपको परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए। कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस ये बता रहा है कि कंपनी में और कुछ करेक्शन होने का चांसेस है, तो मैं करेक्शन होने दूंगा। जब यहाँ से कोई भी हाई वॉल्यूम के साथ कोई ग्रीन कैंडल दिखे और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करे, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि यहाँ पे फिर से वो बाइंग ट्रेंड के लिए जाने के लिए तैयार है। बाकी देखिए, आप आपके रिसर्च के हिसाब से करिए, मैं कुछ इस तरीके से एनालिसिस करके काम करता हूँ जहाँ पे मुझे लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि ये सारे के सारे प्रेडिक्शन है, यहाँ पे कोई 100% श्योरिटी नहीं होता कि प्रॉफिट होगा ही करके। तो आपको हमेशा कंपनीज के ऊपर कंटिन्यूअसली फोकस होना चाहिए क्योंकि देखिए, मैं बार बार एक ही वीडियो आपके सामने डिस्कस इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा अपडेट इसीलिए देता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है।
1989 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, मैं मान लेता हूँ। अराउंड 30 इयर्स से भी ज़्यादा, 33 34 इयर्स के आसपास कंपनी हो चुके हैं। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ वीकनेस में देखने को मिला। अभी वीकनेस क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? स्पेशलिटी केमिकल्स। तो कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है, उसका हालत आज लगातार खराब होता जा रहा है। क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट का डिमांड है वो कम होता जा रहा है। दूसरी बात, चाइना क्या कर रहा है, जो बाहर की कंट्री है जैसे यूरोप हो गया, जैसे जर्मनी हो गया, तो इस तरीके से कंट्रीज में वो क्या कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्ट को, स्पेशलिटी केमिकल जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को वो डिस्काउंट में बेच रहा है, जो इंडियन प्राइस से भी, मतलब इंडियन प्रोडक्ट के प्राइस से भी कम है। तो जिसके चलते है, अगर मान के चलिए मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक प्रोडक्ट बेचना चाहूंगा 300 में, और आपका अगर दूसरे कोई दोस्त अगर आपको बोले कि मैं 200 में बेचूंगा, तो आप किससे खरीदारी करेंगे? आपके दोस्त के पास से। तो यही बात यहाँ पे देखने को मिला। डिस्काउंट में कोई भी माल मिलता है तो हर कोई छोड़ने के लिए तैयार होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो हाँ, कभी कभी खराब प्रोडक्ट को आपको डिस्काउंट में बेचा जा रहा है तो आप खरीदारी नहीं करेंगे, ये बात भी सही है। तो फिर भी चाइना का प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट खराब नहीं होता। आम लोगों को एक ऐसे थिंकिंग है कि चाइना हर प्रोडक्ट खराब बनाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं। लग्जरीज ब्रांड जो है वो भी चाइना में ही बनते हैं। तो मैं चाइना के बारे में बात नहीं करूंगा। तो हमारा इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और मैं मतलब फोकस रखा हूँ, और मेरा भरोसा भी है एक दिन इंडिया चाइना के बाद इंडिया के नाम सेकंड रैंकिंग में देखने को मिलेगा, जहाँ पे यूएस को भी बीट बीट कर पाएंगे और बाकी कंट्रीज को भी बीट कर पाएंगे। तो आपका, सारे व्यक्ति का अगर सेम हो, और सारे व्यक्ति अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ कर पाएंगे, तो ही इंडिया का ग्रोथ होगा। क्योंकि पर कैपिटल इनकम जब बढ़ेंगे तो हर कंट्रीज के ग्रोथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरओसी आ रही तो वीकनेस है, और डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है। एनुअली इनकम थोड़ा सा डाउन साइड में देखने को मिला। कितना डाउन साइड में हुआ आपको मैं बता दूं। आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है, जो पिछले साल में सेल कितना था, पिछले सालों में जून क्वार्टर में 757 करोड़ के आसपास सेल था। इस बार वो घट के हो चुके 734 करोड़, जहाँ पे आप इसका सेल्स बढ़ना चाहिए था। एक्सपेंस को भी कंपनी सेम टू सेम रखा, और कंपनी देखिए एक्सपेंस सेम टू सेम रखने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे थोड़ा सा इम्पेक्ट आया। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 64 करोड़ से बन चुके 38 करोड़। और यहाँ पे जो करेक्शन हुआ, इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं कि ऐसे कि कंपनी खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ इसी कंपनी के ऊपर इस तरीके से हालत नहीं है। आप किसी भी कंपनीज को उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनीज, मतलब जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और बेचते हैं, उस कंपनी को उठा कर देख लीजिए, हर कंपनीज के सेल डाउन आपको दिखेगा। प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, मतलब नेगेटिव मतलब डाउन साइड में दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी बहुत शानदार है। बोरिंग्स भी कंपनी को कम देखने को मिला। इस बार कंपनी ज्यादा कर्जा ले लिया। क्यों कर्जा लिया, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी का कर्जा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में लिया गया। तो क्यों लिया गया वो मैं आपको बता दूं। तो कंपनी इस बार क्या किया, 550 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया। जब कोई कंपनी ट्रेड रिसीव करता है तो उसको प्रोडक्शन करने में पैसे का जरूरत होता है। तो वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अगर खुद के पास कैश पड़े रहे तो उस कैसे को, पैसा का भी वो यूज करते हैं। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो जितना है, उस पैसे से कंपनी का काम नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या कंपनी क्या किया, कर्जा ले लिया। तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए एफआईएस ने कोई भी माल, सॉरी, प्रोमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा। हाँ, एफआईएस और डीएस ने कुछ स्टेक बेचा, और पब्लिक के पास होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं। तो क्यों माल बेचा गया आपको मैं बता दूं कि शेयर के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से लोअर लो वो बनाते जा रहा है, तो इस हिसाब से एक करेक्शन मूड देखने को मिला है। तो एक प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स बेचने वाला जितने सारे कंपनीज है, उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर आने वाला है। क्योंकि अभी भी मार्केट सस्टेनेबल नहीं हुआ, और अभी भी यूरोप और बाकी जो कंट्रीज है उसके जो इकोनॉमिकली क्राइसिस है वो अभी तक ठीक ठाक नहीं हुआ। और इस प्रोडक्ट के डिमांड कम होने के पीछे इस कंपनी के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, मतलब ये कहूंगा कि इस कंपनी के ऊपर, नेक्स्ट कंपनी कहने से पहले एक बात तो मैं भूल ही गया। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। बहुत सारे लोग यही सोचेंगे सर ब्रेकआउट हुआ कि मैं एंट्री ले लूं। देखिए मुझे उतना स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं मिला। और दूसरी बात, एक रेजिस्टेंस के ऊपर ही कंपनी फंसे हुए है। तो जब इस 200 ईएमए को ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड दिखेगा, तब मैं एंट्री लेने के लिए जरूर सोचूंगा। फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स में नहीं लूंगा, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई भी मुझे रेंज नहीं मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है
ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो प्लाईवुड बनाने वाला कंपनी है, देखिए प्लाईवुड एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि देखिए प्लाईवुड का डिमांड इसीलिए बढ़ेंगे क्योंकि इसका ये जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट हर ऑफिसेस में, घर में, कमर्शियल जगह पे, किसी भी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए प्लाईवुड के बिना कोई भी फर्नीचर यहाँ पे नहीं बनेंगे, तो प्लाईवुड का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो इसलिए अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ है और कंपनी का प्राइस भी आपको सस्ते में मिल रहा है। 350 करोड़, साढ़े 300 के आसपास है। तो कंपनी का पी रेशियो भी सस्ते में है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी है, डेप्थ भी कम है। कंपनी के कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, अर्निंग पर शेयर 17 के आसपास है। हाँ, कुछ पॉइंट्स और भी पॉजिटिव है, जैसे पैग रेशियो एकदम ठीक ठाक है, क्विक रेशियो भी बेस्ट है और आरओसी 3 साल में भी अच्छा खासा है। तो सारे पॉइंट कंपनी के ऊपर एक प्लस के हिसाब से देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी का सेल्स इस बार थोड़ा सा डाउन हुआ और इस डाउन होने के चलते ही कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। कितना इम्पैक्ट है? अब सालाना बात करूँ तो 78 करोड़ से बन चुके 37 करोड़। इसका मतलब 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसका मार्जिन कम हो चुके हैं। तो कंपनी के सालाना क्या है, साल भर की बात करूँ तो साल भर में कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को इंक्रीज करता जा रहा है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ, जो जो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा था वो फिर से इस साल में कम हो चुके हैं। तो करंट मतलब इस साल में मतलब करंट ईयर्स में अभी देखना है, अभी भी 3 क्वार्टर बाकी है, अभी तो सिर्फ एक ही क्वार्टर का रिजल्ट आया है। 4 क्वार्टर मिलकर साल भर का रिजल्ट होते हैं। तो मुझे लगता है फिर से कंपनी सीजनेबल बिजनेस करते हैं तो फिर से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस जरूर होगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो ग्रीन पैनल के ऊपर मैंने एक आपको चार्ट पैटर्न मेंशन किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, फिर से शोल्डर बना और ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ मैंने आपको मेंशन भी कर दिया कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इस कैंडल के ऊपर एंटी हुआ और मैं इस कैंडल के ऊपर एंटी क्यों लिया वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये एक्चुअली 50 डेज, सॉरी 20 डेज ईएमए है, उसके बाद 50 डेज ईएमए है, उसके बाद 200 डेज ईएमए है। तीनों ईएमए को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। इसका मतलब कि हाई पॉसिबिलिटी है इस कंपनी का टारगेट मिलने का। और टारगेट क्यों ना मिले, क्योंकि ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस भी है। तो जब इस रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन के हिसाब से देखा जाता है उसके बाद रिवर्सल करते हैं तो उस रेंज तक वो जरूर जा सकते हैं। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मेरा खुद का ट्रेड है और आपका अगर ट्रेड लेना है तो प्लीज़ रिसर्च करके ज़रूर लेना, क्योंकि अगर लॉसेस होगा तो आपका ही होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा। तो इस रिस्क को आपके हिसाब से मेजर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी बोनस दिया था जुलाई मंथ में, फिर से कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट कर दिया। तो कंपनी 10 का फेस वैल्यू ₹5 बनाएगा। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से देंगे और वो भी कब देंगे? 1 सितंबर में। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।